हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर क्रिएटर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वैदिक एज, जो आपका हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है। वैदिक एज पहला चैप्टर आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसके ऊपर हमने 20 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम 20 क्वेश्चन देखेंगे वैदिक एज के ऊपर। तो ये आपका चैप्टर वन, पहला चैप्टर है वैदिक एज। ये चैप्टर टू है, चैप्टर वन नहीं है। चैप्टर वन आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सबको रिक्वेस्ट है, आप सब सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आराम से मिल जाए। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगेगा आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि दोस्तों को भी पढ़ने का मौका मिले। और आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो जो पहला क्वेश्चन आपका है, द होली बुक ऑफ ईरान इज, ईरान का होली बुक क्या है? ऑप्शन ए इंडिका, ऑप्शन बी राजतरंगिणी, ऑप्शन सी जिंद अवेस्ता, ऑप्शन बी मुद्रा राक्षस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस, सॉरी ऑप्शन सी जिंद अवेस्ता। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जिंद अवेस्ता।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंट्री ऑफ आर्यन इनटू इंडिया थ्रू व्हिच पास, जो आर्यन थे वो इंडिया को कौन से पास के थ्रू, मतलब जो माउंटेन पास था, कौन से माउंटेन पास के थ्रू वो इंडिया आए थे? ऑप्शन ए नाथुला पास, ऑप्शन बी खैबर पास, ऑप्शन सी जिलेपला पास, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी खैबर पास के थ्रू। खैबर पास के थ्रू जो आर्यन थे वो आर्यन को वो कहां से आए थे माना जाता है? वो आपका शायद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं बता देता हूँ। आर्यन कहाँ से आए थे? माना जाता है कि वो सेंट्रल एशिया से इंडिया को आए थे, और वो किसके थ्रू आए थे? जो आपका खैबर पास है। और इस खैबर पास के बारे में किस बुक में मेंशन्ड है? वो है आपका जिंद अवेस्ता, जो ईरान का होली बुक है, उसमें इस आर्यन के बारे में मेंशन्ड है। तो इसलिए ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि आर्यन के बारे में कौन से बुक में पहले लिखा गया था, कौन से बुक में? वो है जिंद अवेस्ता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग वैदिक एज द हेड ऑफ द विलेज इज कॉल्ड, वैदिक एज में विलेज के हेड को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए ग्रामीणी, ऑप्शन बी राजन, ऑप्शन सी कुलप्पा, ऑप्शन डी विधाता। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए ग्रामीणी। इसका आंसर क्या होगा? ए ग्रामीण। और जो राजन थे वो राजन क्या थे? राजन हम जो किंग बोलते हैं, किंग को हम राजन बोलते थे। कुलप्पा, कुलप्पा क्या थे? जो हेड ऑफ द फैमिली। तो कुलप्पा कौन थे? वो हेड ऑफ फैमिली। कुलप्पा थे हेड ऑफ फैमिली। और विधाता एक टाइप का मीटिंग था, विधाता एक टाइप का मीटिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टापल क्रॉप ड्यूरिंग वैदिक एज, वैदिक एज के टाइम में लोग कौन से क्रॉप को अपने खाने के लिए व्यवहार करते थे? कौन सा? ऑप्शन ए यबो, ऑप्शन बी राइस, ऑप्शन सी व्हीट, या ऑप्शन डी मिल्क। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए यबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ड्यूरिंग वैदिक एज, वैदिक एज के समय में जो मेजरमेंट का यूनिट था डिस्टेंस का, वो क्या था? गोभ्युति, गोधुली। आज जैसे आपका हो गया मीटर, हो गया सेंटीमीटर, हो गया, तो उस टाइम क्या था? गोभ्युति, गोधुली, सम्राट, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गोभ्युति। और गोधुली क्या था? ये टाइम था, टाइम का यूनिट। जैसे मीटर, सॉरी, जैसे सेकेंड, घंटा, आज का हो गया आवर, उसी टाइप का गोधुली था। और सम्राट, ये जो लैटर वैदिक एज में, लैटर वैदिक एज, लैटर वैदिक एज में जो किंग थे उन्हें सम्राट कहा जाता था, लैटर वैदिक एज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ऋग्वेद कंटेन, ऋग्वेद में क्या है? ऑप्शन ए हाइम्स एंड प्रेयर, ऑप्शन बी सॉन्ग्स और म्यूजिक, ऑप्शन सी सैक्रिफाइस, ऑप्शन डी चार्म एंड स्पेल। क्या है इसका आंसर? क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हाइम्स एंड प्रेयर्स। तो इसमें मंत्र और प्रार्थना लिखा गया था। क्या लिखा गया था? मंत्र और प्रार्थना, मंत्र और प्रार्थना लिखा गया था। सॉन्ग और म्यूजिक कौन से वेद में था? ये यजुर्वेद में। जो सॉन्ग और म्यूजिक था ये यजुर्वेद में। और जो सैक्रिफाइस था ये कौन से वेद में मेंशन था? ये साम वेद में सैक्रिफाइस के बारे में। सैक्रिफाइस का मतलब क्या है? जो बलि प्रथा था। सॉन्ग और म्यूजिक आपको पता है, गाना, और जो गाने के बारे में। चार्म एंड स्पेल, जो काला जादू के बारे में, कौन से वेद में था? जो वेद बचा, यजुर्वेद गया, सामवेद गया, और ये आपका ऋग्वेद गया। तो कौन सा वेद बचा? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में
तो ये आपको याद रख के चलना है। अथर्ववेद में 4 मंडल स्पेल, ये आपका एसएससी सीजीएल में एक बार क्वेश्चन आया था कि 4 मंडल स्पेल कौन से वेद में मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ओल्डेस्ट मंडल ऑफ ऋग्वेद। ऋग्वेद के लिए ओल्डेस्ट मंडल कौन सा है। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड 10th मंडल, ऑप्शन बी सेकेंड एंड 7th मंडल, ऑप्शन डी 10th मंडल या ऑप्शन डी 3rd मंडल। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी सेकेंड एंड 7th मंडल जो है वो सबसे पुराना मंडल माना जाता है। टोटल ऋग्वेद में, जो ऋग्वेद है उसमें टोटल 10 मंडल था। कितना, 10 मंडल। तो उसमें टोटल 10 मंडल था। टोटल 10 मंडल था। तो जो सेकेंड और 7th मंडल था उसे सबसे पुराना मंडल माना जाता है। पुराना मतलब जो पहले लिखा गया जो मंडल था वो सेकेंड और 7th मंडल लिखा गया। और जो आपका लेटेस्ट मंडल है जो लास्ट में, मतलब लास्ट में लिखा गया, लास्ट मतलब जो रिसेंट में जैसे आप कह सकते हैं, लास्ट में लिखा गया पहला और 10वां मंडल। जो फर्स्ट और 10th मंडल था, पहला और 10वां, वो लास्ट में लिखा गया, उसे लेटेस्ट मंडल कहते हैं। और जो 10th मंडल है, तो इसमें जो आपका 10th मंडल है ये कंटेन कास्ट सिस्टम। जो ऋग्वेद का 10th मंडल है इसमें कास्ट सिस्टम आपका है। क्या है, कास्ट सिस्टम। जो आपका कास्ट, आपको कास्टिज्म के बारे में पता है, जैसे आपका हो गया ब्राह्मण हो गया, उसके बाद आपका क्षत्रिय हो गया, उसके बाद आपका शूद्र हो गया, उसके बाद वैश्य हो गया। तो ये सब जो मंडल है इनको 10th मंडल, ये जो सब कास्ट हैं, जो जाति हैं, वो आपके 10th मंडल में है। और 10th मंडल को, इस जाति प्रथा को हम 10th मंडल को हम क्या कहते हैं, पुरुषुक्ता। अब याद रखिए 10th मंडल को हम और क्या कहते हैं, पुरुषुक्ता, इसे कहते हैं पुरुषुक्ता। और जो 3rd मंडल है इसमें गायत्री मंत्र लिखा गया है। जो 3rd मंडल, हम जो गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, जो गायत्री मंत्र हम पढ़ते हैं वो इस ऋग्वेद के 3रे मंडल में लिखा गया है गायत्री मंत्र। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद इज ऑल्सो नोन एज, वेद को हम और क्या कहते हैं, विधि, बी श्रुति, सी नॉलेज या डी समन। तो हम इसे क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ऑप्शन ए, इसको हम कहेंगे, सॉरी ऑप्शन बी श्रुति। वेदों को हम और क्या कहते हैं, श्रुति। उसका मतलब टू हियर, वेद का मतलब है हियर। और जो विधि है ये रूट वर्ड है। तो वेद का जो रूट वर्ड है, मतलब जो ओरिजिन है, तो इस वर्ड से वेद को ओरिजिनेट किया गया। जो रूट वर्ड है वो विधि है। श्रुति उसका मतलब है सुनना, श्रुति का मतलब है सुनना, मतलब टू हियर। और नॉलेज, ये तो आपको नॉलेज के बारे में पता है, समन, ये सामवेद का रूट वर्ड है, रूट वर्ड ऑफ सामवेद। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि सामवेद का रूट वर्ड क्या है, वो है समन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी उपनिषद आर देयर इन इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर में जो हिंदुओं का कितने उपनिषद हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 8, ऑप्शन बी 1608, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 108। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 108। कितने उपनिषद हैं, 108, 108 उपनिषद हैं और 18 पुराण हैं।
कितने पुराण? 18। जो 1608 ये है हाइम्स एंड प्रेयर्स आपके सामवेद का, यह है सामवेद का। और 10 है, 10 जो आपको मैंने बताया था, जो मंडल था आपका, 10 मंडल है ऋग्वेद में, 10 मंडल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कम्स फ्रॉम व्हिच उपनिषद? कौन से उपनिषद से सत्यमेव जयते वर्ड्स आया है? सत्यमेव जयते वर्ड्स कौन से उपनिषद से आया है? ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद, ऑप्शन बी जबल उपनिषद, ऑप्शन सी मत्स्य पुराण, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए ये तो पुराण है, ये तो आपके ऑप्शन से कट गया। ऑप्शन ए, बी या डी कौन सा होगा? तो यह है मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से आपका आया है सत्यमेव जयते। जो वार था सत्यमेव, सत्यमेव जयते का मतलब क्या है? हमेशा सत्य का ही जय हो। जो जबल उपनिषद है, तो ये जबल उपनिषद चतुराश्रम के बारे में बताता है। चतुराश्रम क्या? जो पहला था हमने शिशु थे, उसके बाद हम यौवन में आए, उसके बाद बुढ़ापे, उसके बाद हम मर गए। तो ये होता है जो चतुराश्रम है, वो जबल उपनिषद में लिखा गया है। और जो मत्स्य पुराण है, ये आपका सबसे ओल्डेस्ट, तो मतलब पहला पुराण भी हम इसे कह सकते हैं, फास्ट पुराण, या हम उसे ओल्डेस्ट पुराण भी कह सकते हैं। तो आप बताइए मुझे लाटेस्ट पुराण कौन सा है? लाटेस्ट पुराण, सबसे लास्ट में कौन सा पुराण लिखा गया था, वो आप मुझे कमेंट में बताइए। हु वाज द गुरु ऑफ अ फादर ऑफ योगा? योगा के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी कपिला, ऑप्शन सी कणाद, ऑप्शन डी पतंजलि। ये सब आपको पता है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी पतंजलि। तो जो बाकी तीन थे वो किस चीज के गुरु थे? तो जो गौतम थे वो गुरु थे न्याय दर्शन। जो आपका न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन के गुरु थे गौतम। जो कपिला थे वो किस चीज का गुरु थे? वो थे सांख्य, या वो मैथ का गुरु थे। ये मैथ का गुरु थे। और कणाद या कनाद, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये वैशेषिका गुरु। वैशेषिका मतलब ये थे आपके जो ज्योतिष विद्या होता है ना, ज्योतिष, तो इनका गुरु मतलब इसका फादर माना जाता है कणाद को। आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है वैशेषिका। ये वाले क्वेश्चन सब सीजीएल में आपको ये वाले क्वेश्चन मिलेगा ज्यादा, सीजीएल सीएचएसएल में। तो इसका आंसर हो गया डी पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फादर ऑफ गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध के फादर कौन थे? ऑप्शन ए शुद्धोदन, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी अलरकल्मा, ऑप्शन डी उद्रक रामपुत्र। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए शुद्धोदन। कौन थे? ऑप्शन ए शुद्धोदन। तो बी सिद्धार्थ कौन थे? ये जो आपका महावीर जैन थे, महावीर जैन, उनके फादर थे सिद्धार्थ। और जो शुद्धोदन थे, ये कौन से किंगडम को बिलोंग करते थे? शुद्धोदन आपका जो गौतम बुद्ध का जो पिताजी थे, वो कौन से किंगडम के राजा थे, या उनके किंगडम का नाम क्या था? बताइए। किसके रूलर थे? वो थे शाक्य रूलर। कौन से रूलर थे? शाक्य देश का रूलर थे शुद्धोदन। और सिद्धार्थ उनका कौन सा था, वो आप मुझे कमेंट में बताइए। और जो अलरकल्मा और उद्रक रामपुत्र, वो दोनों, जो अलरकल्मा और उद्रक रामपुत्र हैं, वो दोनों कौन है? जो अलरकल्मा है वो गौतम बुद्ध का पहले गुरु है, ये जो फर्स्ट गुरु है, फर्स्ट गुरु है गौतम बुद्ध का। और जो उद्रक रामपुत्र है, ये सेकंड गुरु है।
दोनों ही गुरु थे उनके, और जो उनको जो एनलाइटमेंट, उनका जो निर्वाण प्राप्त हुआ, उनको वो कहाँ से प्राप्त हुआ और किससे वो सीखे? वो उद्रक रामपुत्र के, जो वो आपको कुछ डाउट लेके गए थे ना कि उनको मतलब भगवान कौन है, लोग मरते क्यों है, उसके बारे में जानने के लिए वो जिसके पास गए थे, तो अलर कलमा थे, वो उन्हें समझा नहीं पाए थे, लेकिन जो उद्रक रामपुत्र थे वो पूरा का पूरा समझा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड लॉर्ड बुद्ध डिलीवर इज फर्स्ट सरमन? लॉर्ड बुद्ध अपना पहला सरमन, मतलब अपना पहला जो भाषण था वो कहाँ दिए थे? अपने जो धर्म के बारे में, धर्म का प्रचार कह सकते हैं, जो पहला धर्म प्रचार वो कहाँ किए थे? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी सारनाथ में। कहा? सारनाथ में वो अपना पहला सरमन दिए थे, अपना पहला धर्म प्रचार किए थे बुद्ध धर्म का। कहा? सारनाथ में। लुम्बिनी क्या है? जो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो है लुम्बिनी, जो नेपाल में है। और कुशीनगर कहाँ है? जहाँ बुद्ध का देहांत हुआ था वो है कुशीनगर। लुम्बिनी जहाँ पे वो जन्म लिए थे, जहाँ पे वो बर्न हुए थे, जन्म लिए थे, जहाँ पे वो जन्म लिए थे वो था लुम्बिनी। कुशीनगर जहाँ पे उनका देहांत हो गया, जहाँ पे उनका देहांत हो गया, उल्टा लिख दिया शायद, जहाँ पे उनका देहांत हो गया। तो गौतम बुद्ध का जहाँ देहांत हुआ था वो कुशीनगर था। लुम्बिनी जहाँ पे वो जन्म लिए थे। और मुजफ्फरपुर जो आपका बिहार में है, मुजफ्फरपुर कुंदग्राम, मुजफ्फरपुर का, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का जो कुंदग्राम है, कुंदग्राम, तो उसमें जन्म लिए थे कौन? आपका महावीर जैन। महावीर जैन जन्म लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, होली बुक ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का जो होली बुक है उसे कौन सा है? ऑप्शन ए त्रिपिटक, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी विनय पिटक, ऑप्शन डी सूत पिटक। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए त्रिपिटक। ये आपको सबको पता है, लेकिन क्वेश्चन आता है ये कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है? इसका लैंग्वेज क्या है? पाली लैंग्वेज। जो अंग है ये आपको पता है, ये जैन का जो जैन धर्म होता है उनका होली बुक होता है अंग, और उसको कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है? अर्धमागधी, अर्धमागधी लैंग्वेज में इसे लिखा गया है, जो आपका अंग है, या प्राकृति लैंग्वेज भी आप उसे कह सकते हैं। क्वेश्चन में आता है प्राकृति या अर्धमागधी, ऑप्शन में ये होगा और ये होगा। और जो विनय पिटक और सूत पिटक है वो क्या है? वो त्रिपिटक को त्रिपिटक मतलब 3 पिटक, तो उसमें एक है विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधाम पिटक। तो ये जो 2 है ये 3 पार्ट में, और एक है इसमें अभिधाम पिटक, अभिधाम पिटक। आंसर हो गया ये त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेयर्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इन 250 BC बिफोर क्राइस्ट? कौन थे जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को चेयर किए थे? ऑप्शन ए महाकशा, ऑप्शन बी सभागामी, ऑप्शन सी मोगलीपुत्र टीसा, ऑप्शन डी वसुमित्र। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी मोगलीपुत्र टीसा। तो आपको मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये थोड़ा टाइम लेगा। देखिए, आपका जो पहला जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो आपका सबसे एग्जाम में वो वाला आता है 4 बुद्धिस्ट काउंसिल में। तो मैं आपको एक में किंग थे, और उसमें एक चेयरमैन थे,
एक जगह था, कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था, इसमें से क्वेश्चन आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो अजात शत्रु ने किया था। वो क्या, कौन किए थे? अजात शत्रु। उनके उस जो काउंसिल था वो उसका चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन थे महाकश्यप। कौन थे चेयरमैन? महाकश्यप। और जो प्लेस था वो कहाँ था? राजगिरी। कहाँ था? राजगिरी। राजगिरी में था। और ये कब हुआ था? 483 बीसी। 483 बीसी में महावीर, सॉरी, जो आपका गौतम बुद्ध थे उनका देहांत हुआ था। अजात शत्रु आपको पता है, जो अपने पापा को, मतलब पिताजी को मार के राज सिंहासन लिया था। अजात शत्रु बिंबिसार को मारा था। और उसके बाद जो ये हो गया पहला बुद्धिस्ट काउंसिल। जो दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल था वो किसने किया था, करवाया था? कालाशोक। वो कौन करवाया था? कालाशोक। कालाशोक कौन थे? वो अजात शत्रु के अजातशत्रु के बाद आए थे उज्जैन। उज्जैन के बाद आए थे कालाशोक। जो उज्जैन थे, उज्जैन का ये थे सेनापति थे कालाशोक, उन्होंने करवाया था। और इसका चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन थे सौबाकामी। चेयरमैन कौन थे? सौबाकामी। चेयरमैन थे सौबाकामी। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था वैशाली में। कहाँ हुआ था ये? वैशाली में हुआ था। LI। और ये कब हुआ था? 383 BC में। और जो तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था उसको करवाए थे अशोक। अशोक के बारे में आप सबको पता है, धर्माशोक जिसे बोला जाता है। और चेयरमैन कौन थे? यहाँ पे थे मोगलीपुत्र टीसा, जो ये है, और मोगलीपुत्र टीसा। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल मोगलीपुत्र टीसा। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। और ये कब हुआ था? 250 BC में। कब हुआ था? 250 BC में। और जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो किए थे कनिष्क। कौन? कनिष्क। तो इसका चेयरमैन कौन थे? वासुमित्र। कौन थे? वसुमित्र। इसका चेयरमैन थे वसुमित्र। और कहाँ हुआ था ये? कुंदलवन। कहाँ हुआ था? कुंदलवन। ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में कुंदलवन। और कब हुआ था? 72 AD। 72 AD। एनो डोमिनी। AD मतलब एनो डोमिनी। तो आपको ये याद रखना है। पहला महाकश्यप राजगिरी 483, सेकेंड कालाशोक सभाकामी वैशाली 383, ऑप्शन थर्ड अशोक मोगलीपुत्र पाटलिपुत्र 250 BC, और फोर्थ कनिष्क वसुमित्र कुंदलवन कश्मीर, और 72 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? जैन का पहला तीर्थंकर कौन थे? जैन का पहला तीर्थंकर थे ऋषभनाथ। ये सब आपको पता है। कौन थे? ऋषभनाथ। तो अजितनाथ, संभवनाथ और पार्श्वनाथ। जो सेकंड, तो पहले फर्स्ट हो गए ऋषभनाथ। ऋषभनाथ, वो इनका सिंबल था बुल। सिंबल क्या था? बुल या ऑक्स भी कह सकते हैं, मतलब वो जो कहते हैं सांड, वो वाला था, बुल या ऑक्स। और जो सेकंड थे वो थे अजितनाथ।
सेकेंड तीर्थंकर कौन थे? अजितनाथ। और इनका सिंबल क्या था? एलिफेंट, मतलब हाथी। इसका सिंबल था, इनका सिंबल था एलिफेंट, मतलब हाथी था। और जो थर्ड थे वो थे संभवनाथ। जो तीसरे थे वो थे ये वाले, तीसरे ये वाले हो गए सेकेंड, संभवनाथ। और इनका जो सिंबल था ये क्या था हॉर्स, घोड़ा। और जो 23rd थे वो थे पार्श्वनाथ। 23rd ये सब आपको पता है। 23rd थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। इनका सिंबल कौन था? इनका सिंबल था स्नेक, सांप। और जो 24th थे वो तो आपको सबको पता है, वो महावीर जैन थे और उनका सिंबल था लायन। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द मदर ऑफ महावीर जैन? महावीर जैन का मदर कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए त्रिशला। यशोदा कौन थे? महामाया कौन थे? यशोधरा कौन थे? ये आप मुझे कमेंट में बताइए। ये आप मुझे कमेंट में बताइए। यशोदा कौन थे? महामाया कौन थे? यशोधरा कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज महावीर जैन टुक बर्थ? महावीर जैन कब जन्म लिए थे? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 504 BC, 468 में क्या हुआ था, 563 में क्या हुआ था, 483 में, 483, 563 और 468 में क्या क्या हुआ था, ये आप मुझे भी कमेंट में बताइए। मैं एक बता देता हूँ, 563 में ये आपका बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म हुआ था 563 BC में। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर डिड बुद्ध गॉट एनलाइटमेंट? वो कहाँ अपना जो निर्वाण प्राप्त उनको कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी जिम्बिका ग्राम, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। कहाँ होगा उसका? गया। कहाँ पे? जो पीपल पेड़ के नीचे, पीपल पेड़ के नीचे, पीपल पेड़ के नीचे उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था, जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उनको पीपल पेड़ के नीचे वो 6 साल तपस्या किए थे। और वो कौन से नदी के किनारे था? निरंजना नदी। कौन सी नदी? निरंजना नदी। और यहाँ पे जो ऑप्शन सी है झिम्बिका ग्राम, ये यहाँ पे आपको जो महावीर जैन थे उनको अपना ज्ञान प्राप्त हुआ था। और वो कहाँ था? वो एक साल ट्री के नीचे बैठ के तपस्या किए थे। और वो किस किनारे था? रुजुपालिका के किनारे था झिम्बिका ग्राम। तो आज के लिए इतना ही। तो फिर से एक बार सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आऊँगा फिर नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन आपका होगा मगध एंड मौर्यन डायनेस्टी। तो तब तक के लिए बाय।